ऐसा कानून विधानसभा के जरिए पास मैं चाहता हूं कि हो जाए कि यह और केस टू केस कभी जरूरत हुआ राज्य को कि ये जांच करना जरूरी है, क्योंकि इसमें मल्टी स्टेट में क्राइम है, तो सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाया जा सकता। जहां तक मुख्यमंत्री जी सहमत हैं तो मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है क्योंकि पार्टी को भी सहमत हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि जिस दल के वो नेता हैं उस दल के नेता के तौर पे कह दिया कि इसकी आम सहमति वापस लेना, तो जेडीयू को भी सहमत हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू इसमें कोई विरोध। ऑलरेडी सभी बयान मेरे उसमें क्या बोलते हैं पब्लिक डोमेन में है, रिकॉर्डेड है कि मैंने क्या बोला है, और हमने उसके बारे में कभी मैं क्षमा याचना की भूमिका में कभी नहीं हूँ। आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ है। लगातार ये अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार एक नया मामला लेकर आए हैं, एक विधेयक लाने वाले हैं केंद्रीय एजेंसियों को बिहार में आने से रोकने के लिए। क्या है ये? मैं एक बात साफ कर दूं कि मामला बहुत पुराना है। ये लंबे समय से मांग हो रही है देश भर में कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वह एकदम से ही तानाशाह हो गई हैं और असीमित मात्रा में वो छापेमारी कर रही हैं राजनीतिक दलों पर। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जहां आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों पे और राजनेताओं पर, खासतौर से जब वो विपक्ष के लोग हों, जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, उनके जो विपक्ष के लोग हैं, उस पर छापेमारी इनका बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में इन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो ये एजेंसियां इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए नहीं बनी थी, ये अपराधियों को पकड़ने के लिए बनी थी। ये अपराधियों को पकड़ने को छोड़ करके आज ये राजनीतिक दलों को समाप्त करने की षड्यंत्र में शामिल हैं। 25 तारीख को तेजस्वी यादव से पूछताछ है, उस बीच आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या मायने देखा है इसको? अभी भी मैं कह रहा हूं कि वहां कोई 25 तारीख को जो पूछताछ होनी है, इस मामले में पहले ही कई बार पूछताछ हो चुकी है, जांच हो चुकी है, बेल मिल चुका है, फिर भी सीबीआई को सीधे कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए। वो अपने वकील के जरिए सीबीआई को बोलना चाहिए और हमारे तरफ से भी बचाव पक्ष के भी वकील खड़ा होंगे अपने साक्ष्य के साथ। लेकिन सीबीआई क्या करना चाहती है और क्यों? जब हम महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाते हैं तो ये क्यों रफ्तार बढ़ जाता है इनका, और ये जब हम सरकार में नहीं होते हैं तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये जाहिर बात है कि विंडिक्टिव माइंड से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये लोग इस मुहिम को चला रहे हैं लोग। केंद्रीय विधेयक और बिल में क्या है, क्या डिमांड किया है आपने? मैंने इस विधेयक में बड़ी साफ शब्दों में मांग किया है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में यह अधिकार दिया गया है कि वो देश में कहीं पर भी जांच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक आम सहमति की जरूरत है। राज्यों ने, तब की मैं बात कर रहा हूं जब कांग्रेस का राज था, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी और राज्यों में भी उन्हीं की सरकार थी, तो एक आम सहमति दे दिया गया कि सीबीआई कहीं जांच करेगी। लेकिन जब ये राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी केंद्रीय जांच एजेंसियां, तो वही पारा 6 को दिया गया आम सहमति बिहार सरकार वापस ले ले। ऐसा कानून विधानसभा के जरिए पास मैं चाहता हूं कि हो जाए कि यह और केस टू केस कभी जरूरत हुआ राज्य को कि ये जांच करना जरूरी है, क्योंकि इसमें मल्टी स्टेट में क्राइम है, तो सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके सहयोगी दल यानी जेडीयू आपकी इस बात से सहमत होगी? जहां तक मुख्यमंत्री जी सहमत हैं तो मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है क्योंकि पार्टी को भी सहमत हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि जिस दल के वो नेता हैं उस दल के नेता के तौर पर कह दिया कि इसकी आम सहमति वापस लेना, तो जेडीयू को भी सहमत हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू इसमें कोई विरोध करेगा। कुछ दिन पहले विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन उस समय जेडीयू ने साइन नहीं किया था। देखिए, उस समय बहुत सारे दलों के पास जो प्रपत्र थे, जो ड्राफ्ट पेपर था, वो पहुंच नहीं पाया था, और जिन लोगों ने भी उसको लीड कर रहा था वो हड़बड़ी में कुछ दलों को छोड़ दिया था। आपने देखा होगा ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हम लोगों से भी दस्तखत करा लेना चाहिए था। फिर भी जिन लोगों ने दस्तखत करवाया, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुहिम था, बाई चांस छूट गया है तो अगले वाले में हो जाएगा, वो कर देंगे लोग। एक आखिरी सवाल, आपको जो शोकॉज जारी हुआ था उस मामले में अब तक क्या हुआ? देखिए, पार्टी का एकदम अंदरूनी मसला है शोकॉज का मसला, जिसका मैंने जवाब दिया है, और पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सभी लोग के लिए स्वीकार होगा, और मैं कैसे कह सकता हूं कि पार्टी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यादव ने आपसे बात की इस पूरे मामले पर?
उनसे मेरी हमेशा बात होती है। वो हमारे नेता हैं और विभिन्न मसलों पे बात होती है। इतना बड़ा राज्य है, जिस राज्य के सामने कई चुनौती है। जिस तरीके से आप बयान दे रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तो क्या उस मामले पर तेजस्वी यादव ने आपसे कोई बात की? मैं उस ऑलरेडी सभी बयान मेरे उसमें क्या बोलते हैं पब्लिक डोमेन में है, रिकॉर्डेड है कि मैंने क्या बोला है। और हमने उसके बारे में कभी, मैं क्षमा याचना की भूमिका में कभी नहीं हूं। रह गया बात, तो सवाल मुख्यमंत्री से होता ही है। मैं ही क्यों, आप विधानसभा को कवर करते हैं तो किस दिन 250 सवाल सरकार से नहीं होता? कहाँ किसी कोई बुरा मानता है? ये तो जनता के सवाल है। बयान से आपकी पार्टी इत्तेफाक नहीं रख रही थी ना? मेरी पार्टी कभी भी मेरे से, और किसी भी राजनीतिक दल, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि किसी राजनीतिक दल के भीतर विचार विमर्श एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता है, मुद्दों के आधार पे, नीतियों के आधार पे, और सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। असहमति रहती है, कोई भी ऐसा समूह नहीं है 100%। अगर डेमोक्रेसी है तो बहुदलीय क्यों बना? बहुदलीय इसीलिए बन गया कि सहमति नहीं, तभी तो कई दल बनते हैं। दलों के भीतर भी असहमति कभी हो जाती है, उसको हम लोग सहमति के रास्ते ढूंढ लेते हैं। धन्यवाद। ये थे सुधाकर सिंह, जिन्होंने अपनी बात काफी बेबाकी से रखी और कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां बिहार में आ रही है उसको रोक लगाने के लिए हम लोग विधेयक के लिए डिमांड करें। अब उसे विधेयक में पास होना ये विधानसभा का मैटर है। अब देखने वाली बात हुई क्या वो विधेयक पास होता है या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।